अस्सलाम वालेकुम। चले बात करते हैं 3-4 एपिसोड सुन मेरे दिल के बारे में, जो बोर होता जा रहा है और उसमें कौन सी ऐसी बातें हो रही जिसकी वजह से ये ड्रामा बोरियत की तरफ जा रहा है। और आज की रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि कैंसर किस स्टेट पर है, क्या हुआ है भैया। इसके बेटे को कैंसर की रिपोर्ट दे रहे हो, डॉक्टर बार बार पूछ रहा क्या हुआ है भैया, क्या हुआ है भैया। और वो चौंके भी ना, कह देना तुम जहर पीने के लिए तैयार हो और पी लेना अल्लाह का नाम लेके। ये जो है ना, इसके ये वाले जो हैं ना डायलॉग, ये थोड़े बुरे लगे। अल्लाह का नाम लेकर फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी राइटिंग को ट्रोल करते हो भैया। अल्लाह का नाम लेकर आबे ज़मज़म पीते हैं या नेक काम करते हैं, जहर नहीं पीते। तो सुन मेरे दिल ड्रामा काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों हमें लेटेस्ट दोनों एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अजीब और ख़ास तौर पर स्लो लगे हैं। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ख़ास तौर पर ये भी भैया नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे यहाँ। तो भाइयों, सबसे पहले जो इस ड्रामे के बोर होने की वजह मुझे फ़ील हुई वो ये है कि जो वहाज का करैक्टर है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग ही दिखाया है। मतलब ये कहने की बात ये है कि यहाँ पर उसके मूवमेंट्स हैं, बट इसकी जो एक्टिविटीज़ है ना, वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। बस आई टोटली अंडरस्टैंड कि हर ड्रामे के अंदर ये नहीं हो सकता कि अमीर शहज़ादा जो ऐसे पागलों की तरह किसी लड़की के पीछे लग जाएगा, या फिर कुछ तो ऐसा करते हुए दिखाओ। कुछ तो आपकी ऐसी बातें हों जिसकी वजह से हम इसके साथ अटैच रहें। मुझे यहाँ पर वहाज के करैक्टर को देखकर बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी मैं ड्रामे के बिल्कुल स्टार्ट में आई थी। हालांकि आगे जाके इसका ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्टिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हम इस ड्रामे के साथ अटैच रहें। और दूसरी ड्रामा बोरिंग होने की वजह ये है, जो सदफ़ है वो आप सदफ़ नाम की लड़की है जो एक्टिंग कर रही है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मतलब आप मुझे बताएं, आपने 4-5 एपिसोड देख लिए, आपको क्या फ़ील हुआ है? सदफ़ किस टाइप की लड़की है? क्या वो बहुत सीरियस लड़की है? वो लाइफ में क्या करना चाहती है? उसके क्या गोल हैं? उसने अपने दोस्त अमार के प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको रिजेक्ट करने की? एक इतना अच्छा इंसान उसको इतना चाहता है, बाप भी सपोर्ट कर रहा है, बाप भी उसको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों वो एक अच्छे खासे इंसान को, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम है, जो उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो उसको क्यों नहीं लाइक करेगी? बल्कि इवेंचुअली उसके आगे जाके बिलाल के साथ अफेक्शन होगी। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। और मेरे ख्याल से आपने इसके अंदर लॉजिक जो पुट किया है ना, कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिससे समझ में आती बात कि हाँ वो इतना ज़्यादा इसको अवॉइड करने लग रही है। यहाँ तक कि लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि वाकई जहर की पुड़िया लेकर आ जाता है अच्छे जहर से। देखें, आपको दिखाया जाता है कि ये सीन जहाँ पर ये बंदा कह रहा है कि मैं ज़हर खा लूँगा, और आगे से उसकी अम्मा का रिएक्शन चेक करो। वो भी कहती है ज़हर खा लो अभी, बजाय इसके कि ये कहने के ज़हर की पुड़िया लो, उसको कहीं फेंक दो या उसको ज़ाया कर दो। आप कह रही हैं कि नहीं बेटा पी लो, तुम इसको अपनी जेब में रख दो, क्या बात है? देखें, आप किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करते तो टोटली अंडरस्टैंड है। बल्कि जिस तरह से माया का जो करैक्टर है, असल में उसका जो नाम सदफ़ लिया जा रहा है, वो इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे इसका असल नाम लेने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खैर, सदफ़ जो है ना, वो उसको इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट कर रही है, इतना ज़्यादा उसके साथ बदतमीज़ी कर रही है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, कोई भी इंसान कभी भी आपसे ये ज़ाहिर कर सकता है कि आपसे मोहब्बत करता है, तो आप उसको इतनी बुरे तरीके से रिजेक्ट कर देंगे? आप उसको प्यार से सुकून से समझाते हो, क्या वो रीज़न है किसकी वजह से मैं उसको लाइक नहीं करती, या जो भी XYZ रीज़न होगा, आप उसके साथ बात करते हो। ऐसे नहीं करते जैसे सदफ़ कर रही है। अच्छा, फिर इसके बाद अगली जो चीज़ है आपको दिखाएगी, वो यहाँ पर हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है ना, वो क्या कह रहा है कि ऐसे में अपने नामवर अंकल की बेटी को हायर करना चाहता है। पर कोई तो रीज़न होनी चाहिए ना उसको हायर करने की। कोई रीज़न भी नहीं बता रहे उसको हायर कर रहे हैं। या तो उसका बाप मर जाता है, या उसके मरने के बाद कोई फैमिली को संभालने वाला नहीं, इस तरह होता ना, तो फिर हायर करता। आप अगर आपकी कोई कंपनी है, आप किसी को ऐसे हायर कर सकते हैं फ़ौरन से? बिलाल उसको ऑलरेडी हायर कर लेता है, और उसके बाप को ये बातें भी कहता है कि मैं उसके सामने कभी नहीं आऊँगा और उसके सामने कभी नहीं पीऊँगा, तो फिर तो मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा। अगर मैंने उसके पी हुई तो उसका नाम मेरा, अगर ये सारी बातें वाकई फ्यूचर में करने वाले हैं, तो फिर क्या आप यहाँ पर इसको
फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो चुकी है, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले बताया था कि इसके भाई के साथ ज़रूर कोई ऐसा सीरियस वजह है जिसकी वजह से आपको बार बार बुखार दिखाया जा रहा है। और इसके भाई के भी प्रॉब्लम की वजह है कि इसके भाई की न्यूज़ मिलती है जिसके बाद बाप की डेथ हो जाती है, बहन मजबूर होकर जॉब करती है और इसने इसका इलाज करवाना है। कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसके बाद आप समझते हैं हाँ भाई इसके बाप का मरना ज़रूरी क्यों था, यहाँ पर हमारे जो सद्दफ है उसका जॉब करना क्यों ज़रूरी था। जॉब पे ऑलरेडी रखी गई है बीमारी के, जो ही बाप उसको छुपा रहा है और जैसे कि पता नहीं क्या है, बीमारी बहुत बड़ी है लेकिन पर बात हो रही है कि 7-8 करोड़ की, और आपका जो मालिक है मतलब सब उसके पास है, जॉब कर रही है और बिलियनर है, तो आप क्यों नहीं सबसे पहले उसके साथ ये बात शेयर करो कि टेंशन है। बल्कि एक आम इंसान भी कभी ऐसे सिचुएशन में फ़ौरन से अगर वो अपने पास के बॉस के पास बैठा होगा तो वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर उसको चीख चीख कर बताएगा कि इसने अभी डॉक्टर से क्या सुना है। तो हमारे अंकल को ठंडे पसीने तो आ रहे हैं लेकिन अंकल जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। सबसे पहले जिसके साथ करनी चाहिए फ़ौरन से नहीं कर रहे, उसके बाद यहाँ पर घर आकर भी फैमिली के सामने प्रिटेंड करने लग रहे हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। फैमिली में भी आप पेशेंस से छुपाते हो काफ़ी देर तक, लेकिन वाइफ के साथ या बेटी के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि इवेंचुअली ज़्यादा छुपी नहीं रहेगी। आपने दोनों के साथ किसी के साथ शेयर नहीं की, ना वाइफ के साथ ना अपनी बेटी के साथ। आप अपने बच्चे को ख़ास तौर पर पाक में बिठा कर बता रहे हो कि बेटा तुम बहुत बुरे बीमार हो और बहुत जल्दी मर जाओगे। क्या बात है, सोने पे सुहागा। ये काम आप करने लग रहे हो इसको पिज़्ज़ा खिलाते हुए, जबकि आपको ये पता चले कि आपने कुछ टाइम बाद मर जाना है। तो दुनिया के जितने भी खाने आपके सामने रख दिए जाए वो खाने को दिल नहीं करता। लेकिन इसके ड्रामे की राइटिंग क्या खूबसूरत लिखी है कि ये जानते हुए भी भाई थोड़े से टाइम के लिए ज़िंदा हो, चुप करके सुकून से पिज़्ज़ा खाने लग रहा है। और तब ये वो सारे सीन जो मुझे बड़े हेलियस लगे, इसलिए इसको डिस्कस करो। ड्रामे की ओवरऑल जो पेज थी वो बहुत स्लो है, ख़ास तौर पर हमारा ये जो हीरा मानी का करैक्टर है ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो पहले दिन से इतनी कंफर्टेबल है और उसका हाथ पकड़ी है। इतना नहीं होना चाहिए इस ड्रामे। और एक और वजह है जो बोर होने की, वो दानिया है जो इसको करैक्टर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। वो इसकी बड़ी बहन होती तब मानते। और 5th एपिसोड में ये होने वाला जो अब्दुल्ला है ना, वो उसके साथ माया अली के मिलने के लिए बहुत बेचैन है और उसके घर तक पहुंच जाता है। वो कहती है आप मेरे घर क्यों आए हैं? वो कहता है मैं आपसे बात करने आपके पापा से मिलने नहीं आया। और उसके बाप की डेथ हो जाती है। और जो अमार है ना, वो कहता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करना।